हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अपन बात करेंगे भारत अर्थ मोवर्स लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है। इसके द्वारा वेरियस डिसिप्लिन के लिए, वेरियस ट्रेड्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और यहाँ पे वैकेंसी जो निकाली गई है वो टेन्योर बेसिस पे निकाली गई है, फिक्स टर्म बेसिस पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। 600 से ज्यादा पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई, जिसमें आईटीआई डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। सारी जानकारी मैं डिटेल्स के अंदर आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहे ताकि सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके डिटेल्स में यहाँ पे समझ में आ जाए। दोस्तों अपन आ गए BEML-India.in के कैरियर सेक्शन में। यहाँ पे आपको करंट ओपनिंग्स में ही आपको कई प्रकार के जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएंगे, जिसमें नॉन एग्जीक्यूटिव ऑन फिक्स टर्म फिक्स टेन्योर बेसिस रिक्रूटमेंट निकल के, नॉन एग्जीक्यूटिव टेन्योर बेसिस है, सिक्योरिटी गार्ड एंड फायर सर्विस पर्सनल की रिक्रूटमेंट है, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट है, और एग्जीक्यूटिव फॉर वेरियस फंक्शन है उनके रिक्रूटमेंट निकाली गई। सभी प्रकार के एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट 12 सितंबर 2025 रखी गई। इन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे अप्लाई ऑनलाइन पे, तो यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको उसका डिटेल एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले वैकेंसी है यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का मैंने यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो वैकेंसी निकल के आई है उसके अंदर आप देख सकते हो मैनेजमेंट ट्रेनिंग ग्रेड सेकंड मैकेनिकल, इसमें फुल टाइम फर्स्ट क्लास डिग्री इंजीनियरिंग मैकेनिकल में होनी जरूरी है। और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें फुल टाइम फर्स्ट क्लास डिग्री इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी जरूरी है। अपर एज लिमिट 29 वर्ष रखी गई है। इसमें टोटल मैकेनिकल के लिए 90 वैकेंसी निकाली गई है और इलेक्ट्रिकल के लिए 10 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो 1 साल के लिए यहाँ पे कैंडिडेट है उसकी ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे जो रेगुलर पे स्केल है उसके अंदर अपॉइंट किया जाएगा। रिम्यूनरेशन की बात करें तो कैंडिडेट को तो 40,000 से 1,40,000 की स्केल है उसके अंदर अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट को यहाँ पे सर्विस बॉन्ड है वो भी 2 लाख रुपए का भर के देना जरूरी है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का सिलेक्शन यहाँ पे रिटर्न टेस्ट के आधार पे किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन है उसके रिगार्डिंग है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही रिटर्न टेस्ट है उसमें कैंडिडेट को 60% मार्क्स है वो भी यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है, जिसकी डेट टाइम और वेन्यू है वो आपको सेपरेटली इंटीमेट कर दिया जाए। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो भी कैंडिडेट है वो BEML-India.in की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है। एप्लीकेशन फीस जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपए, अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे एग्जम्प्टेड है वो रखा गया। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करनी है उसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स है वो यहाँ पे दे रखिए। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बारे में मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव टेन्योर बेसिस वैकेंसी। तो इसका नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो, 5 पेज का नोटिफिकेशन है। इसमें टेन्योर बेसिस वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। इसके अंदर वैकेंसीज की बात करें तो ऑपरेटर और टेन्योर बेसिस, जिसमें ITI फिटर की 189 वैकेंसी है, ITI टर्नर की 95, ITI वेल्डर की 91, मशीनिस्ट की 52, इलेक्ट्रीशियन की 13 वैकेंसी निकाली गई। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ही आपको आगे दिया हुआ है। जनरल EWS की 29 वैकेंसी है। सॉरी, एज लिमिट की बात करें तो जनरल EWS के लिए 29 वर्ष, SC ST के लिए 34 वर्ष, OBC के लिए 32 वर्ष रखी गई। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वो 5 सितंबर 2025 को कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में फर्स्ट क्लास मिनिमम 60% मार्क्स है वो ITI की यहाँ पे कैंडिडेट्स के पास में होने जरूरी है। जो रिजर्वेशन कैटेगरी उनको यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिया गया। सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटर्न टेस्ट के आधार पे ही कैंडिडेट को यहाँ की जाएगी। रिटर्न टेस्ट है कॉम्बो CBT मोड में होगा, जिसका टाइम 2 घंटे का होगा। टोटल 3 पार्ट इसमें रहने वाले। पार्ट फर्स्ट है उसमें 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, पार्ट सेकंड में 20 क्वेश्चन इंग्लिश एंड रीजनिंग के, पार्ट थर्ड है उसमें 60 क्वेश्चन जो आपका कंसर्न डिसिप्लिन है वो यहाँ पे रहेगा। कोई नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। रिटर्न टेस्ट की डेट टाइम और वेन्यू आपको सेपरेटली देखने को मिल जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको मैक्सिमम 4 साल के लिए यहाँ पे एंगेज है वो किया जाएगा, यानी टेन्योर बेसिस वैकेंसी उसमें 4 साल के लिए कैंडिडेट को रखा जाएगा, जिसके अंदर कैंडिडेट को 16,900 रुपए प्लस जो अदर अलाउंसेज है वो भी यहाँ पे पेड रहने वाले। एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से वो फिलअप करना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने उसकी डिटेल्स भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। तो ये तो हो गई बात अब टेन्योर बेसिस की। अब जो ऑन फिक्स टर्म जो टेन्योर बेसिस वैकेंसी है उसके अंदर भी आप कई तरह की वैकेंसी है वो चेक कर सकते हो। इसके अंदर
वैकेंसी जो निकाली गई वो डिप्लोमा मैकेनिकल की 20, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की 10, आईटीआई फिटर की 10, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की 6 वैकेंसी निकाली गई। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए डिप्लोमा 60% मार्क्स के साथ और आईटीआई होल्डर्स के लिए आईटीआई है वो यहाँ पे होनी जरूरी है। इसके साथ ही एनएससी का सर्टिफिकेट भी कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। आईटीआई पास आउट के लिए एनएससी यहाँ पे रखा गया। एज लिमिट वही जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 29 वर्ष, SC ST के लिए 34 वर्ष, ओबीसी के लिए 32 वर्ष। 12 सितंबर 2025 तक आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। इसके साथ ही एप्लीकेशन फी 200 रुपए यहाँ पे नॉन रिफंडेबल रखी गई। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए, अदर कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं रखी गई। कैंडिडेट का सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मीटिंग द कंपनी हेल्थ और फिटनेस स्टैंडर्ड के अनुसार किया जाएगा। सीबीटी टेस्ट 2 घंटे का होगा। इसमें भी टोटल 3 ही पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड रीजनिंग और जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को, उससे जुड़े क्वेश्चन है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वैकेंसी है वो यहाँ भी 4 साल के लिए ही निकाली गई, जिसमें फर्स्ट ईयर डिप्लोमा होल्डर्स को 27,000 रुपए, आईटीआई होल्डर्स को 24,000 रुपए, सेकंड ईयर डिप्लोमा होल्डर्स को 28,500 और आईटीआई होल्डर्स के लिए 28,500, थर्ड ईयर 30,000 और फोर्थ ईयर 32,500 रुपए सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा अदर अलाउंसेज है वो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इन पदों के अगेंस्ट भी जो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इजीली सबमिट है वो कर सकते हैं। तो ये टोटल 3 वैकेंसी यहाँ पे हो चुकी है। अब जो अगली वैकेंसी है वो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए निकाली गई है। तो इसमें भी कई तरह की वैकेंसीज को यहाँ पे शामिल किया गया है, लेकिन इसमें हायर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। नीचे नीचे फिर अपन चलते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड और जो फायर सर्विस के जो कैंडिडेट है उनके लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल गया है। इसमें आप देख सकते हो कौन कौन सी जो सर्विसेज है वो यहाँ पे निकाली गई। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है कर्नाटक और केरला उसके लिए वैकेंसी निकाली गई। सिक्योरिटी गार्ड की 44 वैकेंसी है, जिसमें कैंडिडेट के पास में मेट्रिकुलेशन पास आउट की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी। अपर एज लिमिट 29 वर्ष, 2 साल का एक्सपीरियंस भी कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। फायर सर्विस पर्सनल के लिए 12 वैकेंसी, मेट्रिकुलेशन पास आउट होना जरूरी है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और 29 वर्ष एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। तो इसमें ज्यादातर जिन कैंडिडेट के पास है आर्मी से रिटायरमेंट या आर्मी का जिन कैंडिडेट के पास 5 से या डिफेंस का जिनके पास में एक्सपीरियंस है तो ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ये परमानेंट वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। इसमें भी एलिजिबल कैंडिडेट है PEML की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो साइट है उसके ऊपर रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। आपको इसका नोटिफिकेशन चेक करना है तो आपको नो मोर पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। तो दोस्तों कुल मिला के जिन कैंडिडेट के पास में ITI, NSC, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है टेक्निकली इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, तो ऐसे कैंडिडेट इन वैकेंसी के अगेंस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकाली गई है वो टेम्परेरी बेसिस यानी टेन्योर बेसिस निकाली गई है और जो अदर वैकेंसी निकाली गई है सिक्योरिटी गार्ड, फायर सर्विस पर्सनल, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वो यहाँ पे परमानेंट रिक्रूटमेंट है वो निकल गया। ये अब आपके पास में अब क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टोटल 600 से ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, जिसके बारे में शॉर्ट में सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल पे इस प्रकार के नई नई अपडेट से मिलते रहते हैं। धन्यवाद।